भक्त भगवान की प्रासंगिका नित्य सुनाते हैं। आज एक छोटी सी चर्चा करते हैं। एक भक्त भगवान के चरणों में पुकार कर रहा है, उनका ध्यान करते हुए। भगवान ने भक्त की पुकार सुनने के लिए बड़ी आतुरता से ध्यान भक्त की ओर कर लिया। गीता में आप पढ़ते हैं, जिस भाव से भक्त मुझे भजते हैं मैं उसी भाव से उनको भजता हूं, अर्थात उनका ध्यान करता हूं। तुम दीन बंधु और दीन हूं मैं, इसी से हो तुम बंधु हमारे। भक्त कह रहा भगवान को, आप भी तो भक्त है ना, तो आओ फिर बोलो मेरे साथ साथ। तुम दीन बंधु और दीन हूं मैं, तुम दीन बंधु और दीन हूं मैं, इसी से हो तुम बंधु हमारे, इसी से हो तुम बंधु हमारे। तुम पतित पावन और मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन और मैं पतित हूँ। तुम वो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम वो हमारे, हम हैं तुम्हारे। तुम दीन बंधु और दीन हूँ मैं। भगवान कह रहे हैं, तुम ये बात दोहरा रहे हो, क्या तुम्हें संशय है कोई? मेरे दीन बंधु होने में तुम्हारा यदि कोई संशय है तो भाई बताओ, बात क्या है? इस बात को दोहराने के पीछे मंशा क्या है? उस भक्त ने कहा, महाराज यूं तो कोई बात नहीं, पर पाप बहुत किया है मैंने। भीतर देखता हूं तो इतने पापों का भंडार भरा हुआ है, और सत्यता यह है कि अपार माया भी तेरी मेरे, न पार पापों का पा सकेगी। तुम्हारी अपार माया भी मेरे पापों को गिन नहीं सकती महाराज। आप तो मिल जाएंगे पर मेरे पाप बीच में बाधा बन जाएंगे। अपार माया भी तेरी मेरे, न पार पापों का पा सकेगी। न कोई पापी है मुझसे बढ़कर, न कोई पापी है मुझसे बढ़कर, जितने भी पापी तुमने बिताए, न कोई पापी है मुझसे बढ़कर, जितने भी पापी तुमने बिताए। तुम पतित पावन और मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन और मैं पतित हूँ। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम दीन बंधु और दीन हूँ मैं। भगवान कह रहे हैं, अरे वाह, बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हो और संशय मन में रख रहे हो। तुमने ये नहीं कभी सुना कि जो एक बार मेरा ध्यान कर लेता है, जिसके अंतर मन में ध्यान के अंदर मैं आ जाता हूं, उसके तो करोड़ों जन्मों के क्या जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय हो जाता है। भक्त कहता है, भगवान सुना तो मैंने है, गुरुमुख से सुना, संतों के मुख से सुना, पर मेरे अंदर फिर भी एक संशय है। बोले वो संशय अब कैसा है? तो भक्त ने क्या कहा, तुम नाश पापों का कर रहे हो,
मैं बीच पापों के बो रहा हूं। आप तो नाश कर रहे हैं, परंतु मेरा तो क्रम वही है, मैं सुधर नहीं रहा और पाप करता ही जा रहा हूं। समस्या तो महाराज जी है, क्या कहता है? तुम नाश पापों का कर रहे हो, मैं बीच पापों के बो रहा हूं। हम तुम में बाजी लगी हुई है, हम तुम में बाजी लगी हुई है। कौन जीते और कौन हारे, कौन जीते और कौन हारे। तुम पतित पावन और मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन भगवान हंसे, हंसकर कहते हैं, यूं तो तुम कह रहे हो कि तुमने बहुत कुछ सुना है, परंतु वास्तव में तुमने वो बात नहीं सुनी जो तुम्हें सुन लेनी चाहिए थी। अरे तुम्हें गणिका अजामिल का नहीं पता? इतने भयंकर पापी भी मेरा ध्यान करने से कल्याण को प्राप्त हो गए। उनकी कथा सुनी होती तो संशय निवृत्त हो गया होता। कहा महाराज सुनी तो है मैंने, पर मेरी नजर में कुछ और बात। बोले तुम्हारी नजर में क्या है? तो भक्त कहता है, ये गणिका अजामिल भी मेरी नजर में पापी भी होकर पापी नहीं थे। पूर्व जन्म के भक्त थे, भटक गए थे वो तो, इतने भयंकर नहीं थे जितना मैं भयंकर हूं। ये गणिका अजामिल भी मेरी नजर में पापी भी होकर पापी नहीं थे, कि जिनकी रग रग में बस रहे थे, कि जिनकी रग रग में बस रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तुम पतित पावन और मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन और मैं पतित हूँ। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। तुम दीन बंधु और दीन तुम्हें। भगवान ने जब इतनी बातें की ना, तो जीव का संशय निवृत्त सा होने लगा। भगवान ने कहा भोला है बेचारा, मुझे चाहता भी है लेकिन संशय को साथ लेकर आया है। अब भगवान आप तो जानते हैं मानस में क्या कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। मेरे सन्मुख आया है बेचारा, इसका संशय निवृत्त क्यों ना कर दूं। बस भगवान की एक ही दिव्यालोकमय दृष्टि हुई, भक्त स्वयं को कहने लगा महाराज मैंने आपके विषय में और भी सुना है। बोले क्या सुना है? बोले सुनाओ ना। हमने तुम्हारे विषय में भक्तों से ये सुन रखा है भगवन, हमने तुम्हारे विषय में भक्तों से ये सुन रखा है मोहन, के दौड़े आते हो नंगे पाँव, के दौड़े आते हो नंगे पाँव, चैन होकर कोई पुकारे, के दौड़े आते हो नंगे पाँव, चैन होकर कोई पुकारे।
तुम गो गंगा हरी हम गए तुम्हारे, तुम गो गंगा हरी हम गए तुम्हारे, तुम दीन बंधु और दीन तुम्हें, तुम दीन बंधु और दीन तुम्हें, किसी से कहो तुम बंधु हमारे, किसी से कहो तुम बंधु हमारे। देखिए पूर्णाहुति का दिन है, ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात है, हम सब यहाँ एकत्र हुए और बहुत जल्दी ये 10 दिन का अंतराल पूर्ण हो गया। नैसर्गिक नियम है, इस व्यवहारिक जगत में आने वाले को जाना पड़ता है, मिलने वाले को बिछड़ना पड़ता है, बनने वाले को बिगड़ना पड़ता है। ये संसार बना ही ऐसा है। पर सदगुरु के चरणों में बैठ करके हम लोगों ने चरण संचरित बनकर जिन अमृत कणों को प्राप्त किया, उनको आत्मसात करके हम सब यहां से जाएं और इस मायामय प्रपंच में, संसार में, क्योंकि जाना है व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार को उसी दृष्टि से करें, साक्षी बनकर व्यवहार को व्यवहार समझें और स्वयं को परमार्थ में संसिद्ध करे रखें, जोड़े रखें। लेकिन ये बातें मैं उपदेश में नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी आत्म निवेदना है, अपनी प्रार्थना है। ये प्रार्थना महर्षि के चरणों में हम मिलकर के करें, आपका स्मरण बना रहे, आपका प्रेममय वरद हस्त सिर पर बना रहे, पुनश्च पुनश्च आपके चरणों में आकर के इन अमृत बिंदुओं का पान करें। आपकी कृपा का ये प्रेम खिंचाव इसी प्रकार आकृष्ट करता रहे। आइए प्रार्थना करते हैं समय का अभाव देखते हुए। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे बिना आबाद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे बिना आबाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। ये मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी हूँ। ये मेरी निगाहें दीदार की भगवन प्यासी हूँ। आ जाना जोर लगाना नहीं, आ जाना तेरे लगाना नहीं। कहीं मेरा ये दिल बर्बाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे बिना आबाद न हो।
कर सुध भूल के तुझको ध्याऊं मैं, तेरी याद की मस्ती में खोकर सुध भूल के तुझको ध्याऊं मैं, तेरा नाम रहे हर दम लब पर, बस और नाम, तेरा नाम बस और कोई भी नाम न हो, एक याद तुम्हारी याद रहे, किसी की याद न हो, मेरे दिल की सुंदर नगरी में अब तेरे बिना। डगर और नगर नगर, घर घर में प्रेम की मस्ती हो, डगर डगर और नगर नगर, घर घर में प्रेम की मस्ती हो, बिल्कुल न रहे कोई घर ऐसा जिस घर में तुम्हारी याद हो, बिल्कुल न रहे कोई दिल ऐसा जिस दिल में तुम्हारी याद हो, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद हो, मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे बिना आबाद न हो, कोई तेरे बिना आबाद न हो, कोई तेरे बिना आबाद न हो। इस अंतराल में भूल से जाने अनजाने में बाबा की रेप में कहीं कुछ निकल जाता है, किसी की आन बान शान मर्यादा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए आकिंचन मानकर क्षमा कर देना, और कुछ अच्छा लगा हो तो महाराज का प्रसाद मानकर घर ले जाना। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।